नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नए कानून पर भड़के कालिका दास महाराज बोले, युवाओं के हित में नहीं यूजीसी कानून। नए यूजीसी कानून को लेकर कालिका दास महाराज ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह कानून युवाओं के हितों के खिलाफ है और शिक्षा के साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है। महाराज ने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले से आर्थिक दबाव झेल रहा युवा वर्ग इस कानून से और परेशान होगा। सरकार ने एक नया कानून लाया है यूजीसी करके। उस कानून के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ महाराज जी, कालिका दास महाराज जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कानून में क्या सच्चाई है, कितना दम है। महाराज जी, जो सरकार ने एक कानून लाया है, क्या इस पे कहेंगे, क्या विचार है? भारत माता की जय और सनातन धर्म की जय। इस शासन और प्रशासन, शासन क्या है कि मतलब लोक कल्याण के लिए जी, और प्रशासन क्या है, सुरक्षा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जी। लेकिन यहाँ पर कानून में कानून, कानून पे कानून, कानून में कानून ला रहे हैं। लेकिन कानून ये नहीं बना रहे हैं कि लोगों की घर में क्या समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार गली गली भाग रहे हैं, पढ़ लिख के जा रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। पहला मुद्दा क्या है? नौकरी। क्योंकि बेरोजगारी लोगों के अंदर इतनी हो गई है कि लोग अपने आप से परेशान हो चुके हैं। फिर धर्म की बात नहीं हो रही। यही सरकार, एक समय की बात है, मोदी अमित शाह ने मंच में से ये बोला था कि इस देश में जो हिंदू की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। फिर उन्होंने बोला था कि एक ऐसा दिन आएगा कि सब लोग यहां खुशहाल रहेंगे। अगर अच्छे दिन नहीं आए तो बुरे दिन क्यों लाए? अगर बुरा दिन लाने थे तो हमने आपको अच्छा क्यों बनाया? आज कहते हैं आप सब कुछ दलित है, पिछड़ा है। सामान्य क्या है? सामान्य ने आपको खड़ा किया है। आपने बताया है कि राम है। हम लोगों ने सनातन धर्म के लिए और सभी सनातन मिलके, सब सर्व समाज मिलके आपको खड़ा किया कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे। लेकिन आपने इस सनातन को बांट दिया। हमें नहीं मालूम था कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन, ईसाई कौन है। आपने इसमें बता दिया। लेकिन एक अच्छे दिन आने के बजाय आपने बुरा दिन ला दिया। आज लड़के बेरोजगारी में घूम रहे हैं। लोग अपने आप से परेशान हो चुके हैं कि अगर न पढ़ा होता तो खेती करता और खेती करने के बाद अपने परिवार को पाल लेता। लेकिन आपने पढ़ाई महंगा कर दिया, बेरोजगारी महंगा कर दी, फार्म महंगा कर दिए और घर में रहने वालों को महंगा कर दिए कि घर नहीं निर्माण हो पा रहा। आपने 2.5 लाख देके आवास निर्माण करा दिया। लेकिन ये नहीं बोले कि ये पढ़ लिख के तू आ जा और तुझे नौकरी मिल जाएगी अपने दम पे, तो अपना घर बना ले। अरे आवास लेके क्या करेगा? 4 मंजिला में तूने चढ़ा दिया, अब उसका शरीर में चढ़ने की क्षमता नहीं थी तो चढ़ेगा कैसे? तो शासन प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूं कि बेरोजगारों से बेरोजगारी मत छीनो, उनको रोजगार दो। और क्योंकि कानून न लाओ, समानता अधिकार जो है आज नहीं तो पहले क्यों नहीं दिए? आरक्षण में आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि सामान्य को भी आरक्षण चाहिए। सामान्य को भी गरीबी है, बामन हो, ठाकुर हो, बनिया हो, बैस हो, सभी जातों में, सभी वर्गों में गरीबी है। आप उस गरीबी में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? आपको चाहिए कि किसी प्रकार के हमारे भारतवर्ष में गरीबी का सैलाब न बने। गरीबी दूर करने के लिए आपको रोजगार लाना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपने फार्म भरवाया और कहते लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया। लीक नहीं चाहिए। कानून लीक हुआ कैसे? फार्म आपने भरवाया है। इसलिए लोगों को रोजगार चाहिए चाहिए चाहिए। ये आपका काम है। यहाँ मुख्यमंत्री जातवाद से मतलब नहीं है। आप किसी जात को बनाओ। हम ये नहीं है कि तुमने ब्राह्मण के लड़कियों को मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया। हम डिप्टी सीएम लेके क्या करेंगे? चाटेंगे? अगर चाटना होता नाम कम करना चाहिए। मुख्यमंत्री काम को चाहिए जो सर्व के लोगों के लिए खड़ा रहे। क्योंकि ये गंगा है। गंगा में सभी साधु संत तपस्या करके ये चाहते हैं कि परिवार खुशहाल रहे। ये परिवार जब आपकी महंगाई लोगों को खाई जा रही है,
लोगों की परेशानी खाई जा रही है, भक्तों की समस्या नहीं जान पा रहे हो, सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे हो और धर्म की बात करते हो। और धर्म में आपने ये बोला था कि राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। तो यही राम है, यही राम राज्य है। लोगों के अंदर आपदा विपदा आपने डाला है। कभी कांग्रेस सरकार थी, लोगों में कभी भी परेशानी नहीं हुई, लोगों में भक्ति थी, लोगों में नौकरी मिलती थी। लेकिन जब से आपकी सरकार आई किसी को नौकरी नहीं मिली। अगर आपने नौकरी दिलाया हो तो दिखा दीजिए। नौकरी पेपर में आता है और अगर फार्म भरने जाए तो फार्म रिजेक्ट हो जाता है। तो माननीय मोदी जी और अमित शाह और जो सरकार, सबसे निवेदन है कि लोगों के अंदर रोजगार दो, अवकार को कुशल मंगल से करो और नए नए कानून, नए नए विपदा मत लाओ। ऐसा कानून लाओ जिसमें से राष्ट्र का भला हो। कहीं न कहीं आप इस कानून से का समर्थन नहीं करेंगे जो कानून ला रही है? समर्थन ऐसा नहीं करेंगे जो सर्व लोगों को नुकसानदायक हो, क्योंकि आपने कभी सामान्य को कुछ दिया नहीं। अगर सामान्य ने, यही मायावती कहती थी, तिलक तराजू ए तलवार, इनको मारो जूता चार। आज तक यूपी में सरकार नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि तुमने अपमान किया है। तिलक क्या है? ब्रह्मा है। तराजू क्या है? वैश्य है। तो तुमने एक जातिवाद में बांट दिया, ठाकुरवाद में बांट दिया, ब्राह्मणवाद में बांट दिया, तुमने केसरवानी में बांट दिया, सर्वजाति में बांट दिया। क्यों बांट दिया? समानता के अधिकार जब दो, जब सब में आरक्षण कर दो, सब में आरक्षण करो। सबको जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, जब आपने ये बांट दिया है तो आरक्षण सबको होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर राजा आप हो और प्रजा संसार है और पूरे भारत की प्रजा आपकी प्रजा है। अगर ऐसा न होता तो आप मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार न बनते। इसलिए आपसे निवेदन है कि सनातन धर्म में आस्था को, सैलाब को, एक भारत धर्म हिंदू राष्ट्र को प्रज्वलित होने दीजिए और किसी में आपस में विवाद न होने दीजिए। जय भारत माता की। इस कानून को लेके आप अगर सरकार वापस नहीं लेती कानून तो क्या आप लोगों को मांगे हैं? क्या धरना वगैरह? धरना नहीं देंगे। हाँ, सरकार अगले वर्ष आने नहीं देंगे। जन जन में यही कहेंगे कि देश को तापने वाला यही है, क्योंकि धर्म को, अगर देश को बचाने वाला कौन होना चाहिए? राजा है और महाराजा गिनती होती है और उसके लिए प्रजा सबके लिए बराबर होती है। अगर कानून नहीं बदला गया और समानता का अधिकार जो आपने बनाया है, तो पहले ये देखो कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, वैश्य हो, किसी वर्ग जाति में, सब में गरीबी है। गरीबी का सर्वे करिए और गरीबी सर्वे करने के बाद आप कानून बनाइए। आपके लिए, कानून के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कानून मत बनाओ, लेकिन पहले सर्वे